आज हम ब्रिटिश संविधान की परंपराओं पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथाओं और परंपराओं का होता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसमें लिखित अंश बहुत कम है तथा इसका मूल स्रोत संवैधानिक परंपराएं हैं। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व है। परंपराएं के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित नहीं हो सकता। ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित और अंशतः अलिखित है। उसका लिखित भाग अलिखित भाग की तुलना में बहुत कम है। ब्रिटिश शासन विधान एक अस्थि पंजर जैसा है और परंपराएं मांस के समान हैं। परंपराएं संविधान को बदलती हैं, बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल उसे बनाती हैं। ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। परंपराएं संविधान की मूल शक्ति हैं। ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिताएं हैं। ब्रिटिश संविधान की परंपराओं का अर्थ एवं परिभाषाएं। ये परंपराएं विधि नहीं हैं, इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, यानी इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि उनका उतना ही दृढ़ता से पालन किया जाता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। डायसी ने लिखा है, ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आग के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करती हैं। J.S. मिल इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। जेनिंग ने परंपराओं की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता और जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। परंपराओं के राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा गया है। कानून और परंपरा में अंतर। संविधान की जो विधियां हैं और संविधान की जो परंपराएं हैं, इनके बीच एक विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन काम है। दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन करते हैं। परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह अंतर समझना आवश्यक है। इसमें 4 अंतर हम बताएंगे। पहला है, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं जबकि परंपराएं आवश्यकता के अनुसार संयोगवशी उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती है। तीसरा, कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती हैं। परंपराओं के प्रकार। परंपराओं के हम 4 प्रकार से अध्ययन करेंगे। सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। सम्राट से संबंधित परंपराएं। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये सम्राट के संबंधी पहली परंपरा है। दूसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु 304 वर्षों में किसी भी
विधेयक पर सम्राट ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। इसलिए परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। सम्राट सारा प्रशासन का कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का सैद्धांतिक अधिकार है, परंतु यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरा है संसद से संबंधित परंपराएं। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना आवश्यक है, ये परंपरा स्थापित हो गई है, लिखित रूप में कहीं नहीं है। राज्यसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है तब कानूनी लॉर्डों को उसमें आवश्यक रूप से सम्मिलित होना होगा। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, वो राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वो एक बार चुन जाता है तो बाद में उसे निर्विरोध चुना जाता है और अपना निर्णय वो बहुत कम देता है, वो स्वयं निर्णय कभी भी नहीं देता, उसे टालने का प्रयास करता है। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करेगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाएंगे। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन सम्राट या जो भी रानी है वो करेंगी। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। तीसरा, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने मंत्रिमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो ये देखने से लगता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। अब बात आती है कि अंग्रेज लोग अपनी परंपराओं का पालन क्यों करते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं कि इंग्लैंड में परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि इनका महत्व है, इसके बिना इंग्लैंड का संविधान चल ही नहीं सकता है। कि इंग्लैंड के संविधान को व्यवहार में चलाने के लिए परंपराओं का बहुत महत्व है, जिनको हम कुछ पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे परंपराएं उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? कि इंग्लैंड का जो लोकतंत्र है वो तभी सुरक्षित है जब हम परंपराओं का पालन करें। और संविधान गतिशील बना, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला, वो परंपराओं की वजह से ही। कि राजतंत्र से लोकतंत्र बना, ये परंपराओं की दृष्टि की वजह से बना। परंपराएं जन समर्थन पर आधारित हैं कि इंग्लैंड की जनता इन परंपराओं का हृदय से पालन करती है और यदि उनका उल्लंघन होता है तो कानूनी रूप देने से भी वो इसे नहीं चूकेंगे। कि इंग्लैंड के जो मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्यवाही का समर्थन किया और उदार दल को पुनः सत्तारूढ़ किया। 1911 के संसदीय अधिनियम पारित किया जिससे राज्यसभा की शक्तियों को कम किया। यानी कि अगर इनका परंपराएं लोकतंत्र में बाधा बनती हैं तो जन समर्थन उन्हें कानूनी रूप भी प्रदान कर देगा। तीसरा है, परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है। कि संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की, कि निरंकुशता से लोकतंत्र में इसको परिवर्तित किया है। परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ। कि परंपराओं द्वारा ही इंग्लैंड में जो निरंकुश कार्यपालिका थी वो लोकतंत्र में तब्दील हुई। कि मंत्रिमंडल के पीछे लोकसभा सदन का बहुमत होना चाहिए, नहीं तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोनों ही सत्तारूढ़ दल चाहे वो विरोधी दल, वो दोनों ही इस काम के लिए उत्तरदायी होंगे। और अगर सत्तारूढ़ दल को पद से हटाया जाता है तो विरोधी दल को काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा, उसे सत्ता संभालनी पड़ेगी, सरकार में आना पड़ेगा। पांचवा है, परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं। जैसे खेल के नियम होते हैं उसी तरह जैसे उनका उल्लंघन करने पर कोई गैरकानूनी कार्यवाही तो नहीं होती, लेकिन असंवैधानिक अवश्य हो जाती है और उसके विरुद्ध जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। तो एक तरह से नैतिकता है ये।
यही कारण है कि एडवर्ड अष्टम को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वहाँ ये परंपरा है कि राजघराने के लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट ईसाई होना जरूरी है, उसी में शादी कर सकते हैं। तो परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड का संविधान लचीला है। न्यूमैन लिखता है कि परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है, जिनसे सभी इंग्लैंडवासी सहमत हैं। अब बात आती है कि संवैधानिक परंपराओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें। जैसे ब्रिटिश संविधान की भांति अमेरिका, भारत, बहुत सारे देशों में परंपराएं होती हैं। लिखित संविधान है, संविधान सभा ने संविधान बनाया, लेकिन यहाँ भी परंपराएं हैं। बियर्ड्स कहता है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों तथा अधिनियमों द्वारा नहीं हुए, अपितु रीति रिवाजों और प्रथाओं से हुए हैं, जिससे संविधान की आत्मा ही बदल गई है। अमेरिकी संविधान के लिखित दस्तावेज के अतिरिक्त कुछ मुख्य परंपराएं हैं, जैसे राजनीतिक दलों का निर्माण, ये संविधान में नहीं है, लेकिन उसका एक परंपरा स्थापित, कैबिनेट प्रणाली का अभ्युदय, ये संविधान में नहीं है, लेकिन परंपरा से ये कैबिनेट प्रणाली बनी। सीनेट की शिष्टाचारिता कि राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन जिस राज्य में नियुक्ति करना है अगर वहाँ के 2 सीनेटर से पूछ लेता है तो बाकी 98 सीनेटर उसकी मान्यता दे देंगे और वो नियुक्ति हो जाएगी। तो दूसरे राज्य में करेंगे तो वहाँ के तो सीनेट के प्रति शिष्टाचार था कि हमारे 2 व्यक्तियों से पूछ लिया गया, इसलिए ये नियुक्ति वैध है। इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव और कार्यपालिका द्वारा किए गए समझौते ये परंपराओं से विकसित हुए हैं। ब्राइस ने लिखा है कि लिखित संविधान व्याख्याओं द्वारा विकसित होते हैं और रीति रिवाजों से वो वृद्धि पाते हैं। अब हम इंग्लैंड और अमेरिका की जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनमें का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। जैसे इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो अमेरिका के संविधान में परंपराएं कम महत्व हैं, वहाँ परंपराओं का कम उपयोग है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और परंपराओं पर आधारित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। दूसरा तुलना ये करें कि इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपराएं हैं तथा विकास भी परंपराओं के द्वारा ही हुआ है। अमेरिका के संविधान का स्रोत लिखित है, संविधान है, जबकि विकास कुछ सीमाओं तक या कुछ हद तक परंपराओं के द्वारा हुआ है। तीसरा, परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया है, तो अमेरिकी संविधान की जटिलता प्रथाओं के कारण कम हुई है। जो कठोरता है ना वो कम हो गई परंपराओं की वजह से। जैसे अभी अपन ने चर्चा की कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, नियुक्ति का उसे अधिकार है, तो अगर वो वहाँ के 100 लोगों से परामर्श करना मुश्किल होता है, 2 लोगों से परामर्श करके वो नियुक्ति कर देता है, तो परंपरा के सारे 98 भी उसको सहमति दे देंगे। और अंतिम जो तुलना अपन करते हैं, परंपराओं को तोड़ने पर कभी गंभीर प्रतिक्रियाएं और परिणाम हो सकते हैं इंग्लैंड के अंदर, लेकिन अमेरिका में परंपराओं को तोड़ने पर सरकार की कार्यप्रणाली कठिन हो सकती है, किंतु गंभीर प्रतिक्रियाओं की संभावनाएं बहुत कम है। धन्यवाद।